हेलो टू एवरीवन। आज हम सीखने वाले हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमें ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल पता होने चाहिए, क्योंकि चार्ट पे आप देखोगे तो आपको ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल ही देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ग्रीन कैंडल कैसे बनेगी। आप कभी भी याद रखो, ग्रीन कैंडल कौन बनाएंगे? बायर्स बनाएंगे। यहाँ पे सपोज ये ग्रीन कैंडल बनी है, ये वाली ग्रीन कैंडल। यहाँ पे आप क्या देखोगे कि सेलर्स कम है और बायर्स ज़्यादा है। जैसे कि 1 लाख अगर बायर्स बैठे हैं तो सेलर्स 50,000 है या फिर उससे कम है। जब भी खरीदने वाले ज़्यादा रहेंगे और बेचने वाले कम रहेंगे, तभी अपनी कौन सी कैंडल बनेगी? ग्रीन कैंडल बनेगी। ग्रीन कैंडल हमें क्या इंडिकेट करती है कि यहाँ पर बायर्स ज़्यादा है और सेलर्स कम है। और दूसरा पॉइंट क्या आता है कि ये पॉजिटिव है। देखो अभी आप समझ जाओगे कि ये पॉजिटिव क्यों है। सबसे पहले देखो, ये नीचे ओपन हुआ मतलब कैंडल ओपन, मतलब क्या कि कैंडल यहाँ से बनना शुरू किया 520 रुपए पे और ये क्लोजिंग 650 रुपए पे जाकर क्लोज हुआ। अब आप ही मुझे बताओ कि आप बाय अगर 520 पे करोगे और ये ग्रीन कैंडल पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि ये प्राइस को ऊपर लेके जाती है, इसीलिए ग्रीन कैंडल क्या है? अपने लिए पॉजिटिव है। अब आप ही मुझे बताओ कि अगर आपने 520 पर बाय किया, जैसे जैसे अपना प्राइस ऊपर जाएगा तो हमें प्रॉफिट होगा। इसीलिए ग्रीन कैंडल को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव बोलते हैं। आप कभी भी याद रखना, ग्रीन कैंडल अपने लिए पॉजिटिव रहेगा। और ये बनेगा कैसे? जैसे कि मैंने आपको बोला, नंबर ऑफ बायर्स, खरीदने वाले ज़्यादा हैं और बेचने वाले कम हैं। और थर्ड पॉइंट आपको इसका ओपन और क्लोज ध्यान में रखना है। अब ये अपनी जो सेकंड कैंडल है वो रेड कैंडल है। देखो रेड कैंडल आपको इसके कलर से ही लग रहा है कि ये क्या है? निगेटिव साइन है। अब हम देखेंगे कि ये निगेटिव क्यों है। आप कभी भी याद रखना, अगर कहीं पर भी रेड कैंडल बन रही है तो फिर आपको क्या देखना है? वहाँ पे बायर्स ज़्यादा नहीं, वहाँ पे सेलर्स ज़्यादा है। वहाँ पर बेचने वाले ज़्यादा हैं और खरीदने वाले कम है। नंबर ऑफ सेलर्स, सेलर्स ज़्यादा हैं और बायर्स कम है। आपको रेड कैंडल में यही याद रखना। और ये सेकंड पॉइंट, ये निगेटिव क्यों है? देखो निगेटिव क्यों है। अगर आपने 820 पर यहाँ पर बाय किया होता, जैसे कि मैंने आपको बोला, ये 820 से 830 840 जितना ऊपर जाएगा उतना ही हमें प्रॉफिट होगा। लेकिन ये क्या कर रहा है? रेड कैंडल यहाँ पर ज़्यादा सेलर्स है, इसके लिए क्या हो रहा है? प्राइस देखो नीचे आ रही है। आप 820 पे बाय करो और 690 के आसपास अगर आप सेल कर दोगे, आप ही मुझे बताओ, यहाँ से मार्केट है वो नीचे आया। इसके लिए रेड कैंडल क्या है? निगेटिव है। ये क्या करती है? हर बार क्या करेगी? प्राइस को नीचे लेके आएगी। अब हम अब मैं आपको लेके चलता हूँ सेकंड पॉइंट पे कि हमें कैंडलस्टिक पैटर्न से क्या समझना है, मतलब कैंडलस्टिक पैटर्न्स होती क्या है। देखो सबसे पहले, अगर कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न रेड है तो बिल्कुल वो रेड कैंडल जैसे काम करेगी, प्राइस को क्या करेगी? नीचे लाने में मदद करेगी। अगर वो ग्रीन है तो इसका मतलब क्या है? वो बुलिश है, वो क्या करेगा? प्राइस को ऊपर ले जाने में मदद करेगा, ग्रीन कैंडल जैसे करता है वैसे। अगर रेड है तो फिर आपको क्या याद रखना है? वहाँ पे सेलर्स को पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। अगर ग्रीन है तो आपको कहाँ से देखना है? बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उसको लेके चलना है। देखो सबसे पहले यहाँ पे रेड है तो आप समझ गए कि ये क्या है? बियरिश है। ये रेड कैंडल जैसे काम करेगा, प्राइस को नीचे लेके आएगा। सबसे पहले एक इसकी लंबी सी शैडो रहेगी। शैडो मतलब क्या? जो आप ये डंडी देखते हो ना, इसको शैडो बोलते हैं। उसके बाद छोटा सा ओपन और क्लोज, देखो ऐसा उल्टा हैमर जैसे क्या रहेगा? इसका ओपन और क्लोज रहेगा। और इसके बनने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे बायर्स, देखो प्राइस ऊपर थी, यहाँ से प्राइस है वो नीचे आ गई इसके बनने के बाद। क्यों? क्योंकि ये हमें इंडिकेट क्या कर रहा है? सेलिंग प्रेशर। यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स आ गए, वो क्या किए? प्राइस को नीचे लेके आ गए। आपको ऐसे ही याद में रखना है, अगर आपके सामने ग्रेवस्टोन डोजी बन रहा है तो फिर आपको कॉल की एंट्री वहाँ पे अवॉइड करनी है। मतलब ये कौन बनाते हैं? सेलर्स बनाएगा। इसके लिए अगर आपके सामने ग्रेवस्टोन डोजी बना तो फिर आपको वहाँ पे बाय नहीं करना। अब हम बात करते हैं, अपना जो फोर्थ है वो क्या है? बियरिश मारूबुजो। आपको बियरिश कलर से पता चल गया। सेकंड पॉइंट क्या है? ये बनती कैसे है? देखो ये एक लंबी सी कैंडल रहेगी ऐसे। उसके बाद इसमें क्या रहेगा? जो शैडो बनती है ना, ये शैडो मतलब क्या? जो आप ये जो डंडी देखते हो, इसमें ना के बराबर बनेगी। आपको ध्यान क्या रखना है? ये कैसे? एक लंबी सी रेड कलर की कैंडल रहेगी। आप ये ध्यान में रखो। देखो जो ये डंडी बनती है, जो इस डंडी जो शैडो बनती है ना, ये एकदम ना के बराबर बनेगी। ये एक लंबी सी रेड कलर की कैंडल रहेगी ऐसे। और ये बनेगी कब? जब एक बार क्या बोलते हैं, बहुत सारा
मतलब एक बहुत सारे सेलर्स आ गए ना तब ये बनती है। और इसके बनने के बाद क्या होता है कि डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है, वहाँ से प्राइस गिरना स्टार्ट करती है, तो फिर गिरती ही रहती है। देखो ऐसे यहाँ पे बनी और देखो इसके बाद प्राइस गिरना स्टार्ट करी तो गिरती ही रही। आप कभी भी याद रखना, ये ये भी एक बियरिश है। और ये बनेगा कैसे, आपको शेप बिल्कुल याद में रखना। अगर आप पैटर्न में गलती कर दोगे तो शायद से उतना अच्छे से क्लियर नहीं होगा। इसमें डंडी है वो ना के बराबर बनेगी। अभी तक हमने बुलिश सीखा, सॉरी बियरिश सीखा, अब हम चलते हैं बुलिश की तरफ। देखो आपको जो मैंने बोला था ग्रीन कलर है, इसका मतलब बुलिश है। और देखो ये भी मारूबुजो ही है। सबसे पहले ये बिल्कुल सेम शेप में रहते हैं। तो सबसे पहले एक लंबी सी ग्रीन कलर, इस बार कौन सी ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी। और दूसरी बात क्या है कि आपको ये शेडो जो नीचे डंडी बनती है ऊपर बनती है, ये ना के बराबर बनेगी या तो बनेगी ही नहीं। आप ये चीज़ याद में रखना, इसका शेप लंबी सी रेड कलर की रहेगी और इसमें जो शैडो है ये ना के बराबर बनेगी, ये बिल्कुल लंबी रहेगी। देखो ग्रीन हुआ तो इसका मतलब क्या है, वो मैं क्या बता रही हूँ, बहुत सारे बायर्स आ चुके हैं, यहाँ से प्राइस बढ़ना स्टार्ट करेगी। देखो जैसे यहाँ पे बढ़ी, बढ़ना स्टार्ट करेगी तो बढ़ती ही रहेगी। अब हम चलते हैं हैमर की तरफ। देखो हैमर है वो कैसे आपको याद में रखना है, इसका बहुत इजी स्टेप है और बहुत यूज़फुल है। ये बनता है ना, बहुत अच्छी बात है। अगर ये बनता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस एक्यूरेसी रहती है इसके चलने की। देखो नीचे इसकी शैडो रहेगी, नीचे वाली शैडो रहेगी और ऊपर जो है वो ऐसे बनेगा ओपन और क्लोज। कैसे, देखो ऐसे नीचे शैडो आ गई, फिर ऊपर ऐसे ओपन और क्लोज आ गया, एक जिसे बोलते हैं हम हथौड़े की तरह। और देखो ये सबसे पहले बनेगा कब, जब मार्केट में डाउनफॉल आता है ये बनता है। ये बनने का मतलब ही यही होता है कि यहाँ पे बायर्स हैं वो आना शुरू हो गए हैं, यहाँ से जो है वो अप ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। यहाँ से जो है वो प्राइस ऊपर जाएगी। कभी भी याद रखना जहाँ पे डाउनफॉल आ रहा है, जहाँ से प्राइस गिरते जा रही है, अगर ये वाली कैंडल बन गई, ये वाली हैमर कैंडल बन गई तो क्या बताती है कि यहाँ से अप ट्रेंड शुरू होने वाला है। जो बायर्स आ रहे हैं यहाँ से जो प्राइस है वो अप ट्रेंड की तरफ, मतलब प्राइस है वो ऊपर जाने वाली है। देखो ये है शूटिंग स्टार। देखो ये सीधा वाला हैमर नहीं, उल्टा वाला हैमर है जैसे मैंने आपको बोला था। ये रेड कलर का है। ये रेड कलर का देखो बिल्कुल ऐसे याद में रखना, इसकी ऊपर की डंडी और नीचे जो है वो इसका ओपन और क्लोज रहेगा। अगर ये बनती है तो फिर क्या होगा, प्राइस है वो गिरना स्टार्ट होगी। और ये मतलब प्राइस है वो अप ट्रेंड अगर स्टार्ट है, अगर ये बन रहा है तो ये में क्या बताती है, यहाँ से जो अप ट्रेंड था यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स आ चुके हैं। अगर यहाँ से प्राइस गिरना स्टार्ट करेगी तो प्राइस है वो नीचे जाती रहेगी। आपको ये चीज़ याद में रखना अगर आप शूटिंग स्टार को यूज़ में ले रहे हो तो।